नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नोएडा में 21 और 22 सितंबर को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा के स्कूल और कॉलेजों में 2 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है। ग्रेटर नोएडा में होने जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो और बाइक रेस मोटो जीपी का 21 से 25 तारीख तक आयोजन होगा। इन आयोजनों की वजह से स्कूल और कॉलेजों में 21 और 22 सितंबर का अवकाश रहेगा। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अगली बड़ी खबर है, LIC एजेंटों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने ग्रेच्युटी बढ़ाई, कमीशन और पेंशन को लेकर भी लिया बड़ा फैसला। दरअसल देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने कर्मचारी और एजेंट्स को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने इन लोगों के लिए कई बेनिफिट्स का ऐलान कर दिया है। इनमें ग्रेच्युटी लिमिट में बढ़ोतरी, एजेंट रिन्यूअल कमीशन, टर्म इंश्योरेंस कवर और एक समान फैमिली पेंशन की सुविधा शामिल है, जो कर्मचारियों के साथ LIC एजेंटों को भी मिलेगी। सरकार के इस कदम से भारतीय जीवन बीमा निगम के 1 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी और 13 लाख से अधिक एजेंटों को फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में जमकर गरजे केजरीवाल, बोले यहाँ 2 पार्टियां हैं, इस बार दोनों को उखाड़ फेंक दो। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल चुनावी बिगुल फूकने के लिए प्रदेश के रीवा पहुंचे। यहाँ उन्होंने जनता से अपील की कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और इस बार दोनों को उखाड़ फेंक दो। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को केवल सत्ता से मतलब है और इनको सत्ता के लिए देश भी बेचना पड़ जाए तो ये लोग देश भी बेच देंगे। वहीं केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब में काम किया है तो हमें वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता को दे दी 10 बड़ी गारंटी, सरकारी नौकरी, फ्री बिजली और फ्री इलाज का कर दिया ऐलान। दरअसल मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि हमारी सरकार बनने पर शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे। केजरीवाल ने दावा किया है कि यदि मध्य प्रदेश की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाती है तो बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएंगे। केजरीवाल ने सरकार बनने पर किसानों के हित में काम करने का वादा किया। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल का कहना है कि सरकार बनने पर मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू करेंगे और ग्राम सभा को सभी अधिकार देंगे। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती बेरोजगारों को 3-3 हजार रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार आने पर गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और दवाएं, टेस्ट सब कुछ फ्री में होगा। सरकारी स्कूल शानदार बनाकर मुफ्त शिक्षा देंगे। केजरीवाल ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 2400 घंटे और मुफ्त में बिजली दी जाएगी और साथ ही सभी बड़े बिल माफ कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से वादा किया गया है कि सरकार बनने पर सभी कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन कहता है सनातन धर्म को खत्म कर दो, मुख्यमंत्री शिवराज ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांगा जवाब। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनातन धर्म के अपमान से जुड़े विवाद पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा कमलनाथ इस बारे में जवाब दें, या तो DMK को गठबंधन से बाहर करो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ देकर देश का अपमान कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जनता इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 2 और नेताओं ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हारा और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके अलावा दिनेश मल्हार ने भी प्रमोद टंडन के साथ बीजेपी से रिजाइन कर दिया है। उनके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे समंदर सिंह पटेल भी बीजेपी छोड़ चुके हैं। माना जा रहा है कि प्रमोद टंडन और दिनेश मल्हार दोनों ही 23 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
और ये बड़ी खबर है, पुरानी संसद में नहीं होगी कार्यवाही, आज से नई संसद में बैठेंगे सभी सांसद। दरअसल संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार की शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद के सत्र को मंगलवार से पुराने भवन से नए संसद भवन में ले जाने के लिए स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही संसद भवन का कामकाज नई इमारत में आज से ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही आज से नई इमारत में होगी। संसद की नई बिल्डिंग में लोकसभा हॉल में 888 लोग बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा हॉल में 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। और बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट ने दे दी मंजूरी, कांग्रेस पार्टी ने भी किया स्वागत। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इसका कांग्रेस पार्टी ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। और ये बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्षी दलों को नीतीश कुमार पर नहीं है भरोसा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से इंडिया गठबंधन में विपक्ष की 28 पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आई हैं। इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इसके संयोजक को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और न ही विपक्ष की ओर से संयुक्त प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर बात बनी है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है और वो इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। और बड़ी खबर, संसद में ईडी और सीबीआई को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले अगर बीजेपी को किसी नेता को पार्टी में शामिल करना होता है तो उसे वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन कर दिया जाता है और परमानेंट रख लिया जाता है। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूत विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को किसी नेता को पार्टी में शामिल करना होता है तो उसे वॉशिंग मशीन में डालकर क्लीन कर दिया जाता है और फिर परमानेंट रख लिया जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में कभी कभी आते हैं और इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, 3 मई से वहां दंगे हो रहे हैं, वहां भी लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, आज भी एक शख्स की मौत हो गई, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दें। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन वो मणिपुर क्यों नहीं जाते। और ये बड़ी खबर, हाथ में संविधान और कदम ताला, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नई बिल्डिंग में आज पैदल जाएंगे सभी 783 सांसद। दरअसल संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही आज नए सदन में होगी। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। नई संसद में सांसदों के प्रवेश को खास बनाने की तैयारी है। सभी सांसद पुरानी संसद से नई बिल्डिंग तक पैदल जाएंगे। सभी सांसद अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर चलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को लीड करेंगे। इसके बाद नए सदन में प्रधानमंत्री मोदी और राज्यसभा के सभापति का भाषण होगा। गौरतलब है कि नई बिल्डिंग में कार्यवाही की शुरुआत का समय भी तय हो चुका है। लोकसभा की बैठक मंगलवार दोपहर 1:45 पर नए संसद भवन में होगी। वहीं राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे नए संसद भवन में होगी। इस मौके पर मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन जैसे वरिष्ठ सांसद जो दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं उनको केंद्रीय हॉल में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी को देवी के रूप में दिखाने वाले लगे पोस्टर तो भड़क गई बीजेपी। कहा परिवार को देश से बड़ा मानने का है नतीजा। दरअसल तेलंगाना में कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी को देवी के रूप में दिखाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में सोनिया गांधी को देवी के भेष में रत्नों वाले मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। इसमें उनकी दाहिनी हथेली से उभरता हुआ तेलंगाना का नक्शा भी नजर आ रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कदम को बेहद शर्मनाक बताया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी ने हमेशा अपने परिवार को देश और जनता से ऊपर समझा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारत का अपमान करने की कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस सोनिया गांधी को भारत माता के बराबर बता रही है, जैसे कि उन्होंने इंदिरा गांधी को भारत बताया था। यह बहुत शर्मनाक है।
अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, केएल राहुल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल भारत ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम की घोषणा की। उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। शुरुआती 2 वनडे में केएल राहुल कमान संभालेंगे। नियमित कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे में वापसी करेंगे। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुक्रवार से शुरू होने जा रही है। पहला वनडे 22 सितंबर को मोहाली, दूसरा 24 सितंबर को इंदौर और अंतिम वनडे सितंबर में राजकोट में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत की वर्ल्ड कप 2023 से पहले यह आखिरी सीरीज है। टीम इंडिया इस सीरीज के जरिए अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने की फिराक में है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे बाबा रामदेव, बोले सनातन धर्म को गालियां देने वाले 2024 में हो जाएंगे खत्म। दरअसल सनातन को लेकर चल रहे विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने भी अपना पक्ष रखा है। रामदेव ने सोमवार को कहा कि जो सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो 2024 में खत्म हो जाएंगे, उनका सबका मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसमें से कुछ लोग भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बनकर के दूसरे तीसरे लोक में पहुंच जाएंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ये सनातन का गौरव काल है। इस दौरान रामदेव ने भारत बनाम इंडिया की चल रही बहस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि जिनके डीएनए में गड़बड़ी है उन्हें इंडिया अच्छा लगता है। अगली बड़ी खबर, 4.25 लाख नए लाभार्थियों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड। 6 से अधिक सदस्यों वाले 63,000 परिवारों का हुआ चयन। दरअसल आयुष्मान भव योजना 3.0 में गाजियाबाद के 4.25 लाख नए लाभार्थी जोड़े जाएंगे। राशन कार्ड के माध्यम से 6 या फिर उससे अधिक सदस्यों के आधार पर 63,000 से ज्यादा परिवारों का चयन किया गया है। योजना की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग कवायद में जुटा है। विभाग की ओर से 2 अक्टूबर तक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बिहार में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 182 नए मरीज, एडवाइजरी की गई जारी। दरअसल बिहार में डेंगू के 182 नए मरीज मिले हैं। सितंबर में डेंगू मरीजों के मिलने की संख्या 2197 हो गई है। वहीं इस वर्ष अब तक कुल 2472 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मरीजों में सबसे अधिक पटना में 41 मरीज मिले हैं। इसके बाद भागलपुर में 28, गया में 14, सारण में 14 और मुंगेर में 12 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 2 दिन आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। पलामू में बिजली गिरने से 4 लोगों की हो गई मौत। दरअसल झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों में 20 और 22 सितंबर को आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की कड़ी चेतावनी जारी की है। आईएमडी की ओर से साझा किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड में 20 और 22 सितंबर को व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में 20 से 22 सितंबर के दौरान व्यापक रूप से मध्यम बारिश की संभावना है और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और वज्रपात यानी बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से कई ट्रेनें की गई रद्द। दरअसल पश्चिम रेलवे के रतलाम और बड़ौदा मंडल में भारी बारिश की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। भारी वर्षा के कारण पश्चिम रेलवे के बड़ौदा मंडल में भरूच अंकलेश्वर रेलखंड के मध्य रेल पुल पर जलस्तर खतरे के निशान के पार होने के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। 2 रेलगाड़ियों को पूरे तरीके से रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 8 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। एक को स्थगित और 6 रेलगाड़ियों के रास्ते बदले गए हैं। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की गुहार पर अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा हिमाचल में मदद के बावजूद भी पॉलिटिक्स कर रही कांग्रेस पार्टी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आपदा के बाद राहत और आर्थिक मदद के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा में जंग छिड़ी है। कांग्रेस बार बार ये अपील कर रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को हिमाचल की मदद करनी चाहिए। बीते दिनों दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में पत्र भी लिखा है और हिमाचल आपदा को नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील की है। इस पर केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पलटवार किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ी है और खुले मन से आर्थिक मदद भी दे रही है। उन्होंने कहा कि इस मदद को लेकर केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के बजाय कांग्रेस पार्टी लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।